हेलो फ्रेंड्स। और आज देखिए आप लोग के लिए एक और अच्छी वैकेंसी आ गई है। सी मैट की एग्ज़ाम की फ़ॉर्म आ गई है। तो आप लोग अच्छे से इसकी मैं डिटेल्स बताऊंगी कि क्या क्या है ये फ़ॉर्म, कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ॉर्म में है, कैसे फिल करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं ये अभी इन्फॉर्म कर रही हूँ आप लोग की फ़ॉर्म की डेट, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट सब बताऊँगी वन बाय वन करके। सो रेडी हो जाइए आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या है मेरा, आगे चलिए बढ़ते हैं। सीमेट की एग्ज़ाम जो कि किसके द्वारा ली जाती है, एनटीए के द्वारा ली जाती है। अब सारे लगभग सारे एग्ज़ाम्स मेरे जो होते हैं कंपटीशन के, वो एनटीए ही ले रही है, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये भी है सीमेट का फुल फॉर्म है। ये रही देखिए सीमेट की फुल फॉर्म, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2023। तो इसकी फॉर्म निकल चुकी है गाइस। तो आप लोग अच्छे से रेडी हो जाइए इस फॉर्म के लिए। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है मेरी, कि जो इसकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो क्या है 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च 2023 है। ठीक है। और उस समय उस फॉर्म का जो लास्ट टाइमिंग है वो है 5 PM। 6 मार्च को 5 PM के अंदर में आपको फिल कर देना है। आप लोग इतना तो वेट ही मत कीजिए, मैं बोलूँगी। लेकिन हाँ, अगर होगा ऐसा लेट हो जाता है तो ये होगा आपका डेट फॉर्म की। और ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cmet.nta.nic.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप इसको फिल कर सकते हैं। वैसे फिलिंग की प्रोसेस मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वेट कीजिएगा उस वीडियो के लिए। और ये वीडियो है मेरा, जो कि मैं इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो ये हो गया मेरा क्या है, फिलिंग फॉर्म की फिलिंग स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। फिर जो नेक्स्ट आती है मेरी फ़ी डिटेल। तो जो इसकी फ़ी की प्रोसेस है वो देखिए क्या है। जो मेरे जनरल है वो यूआर जो है उनकी जो फ़ी है, मेल के लिए 2000 एंड फीमेल के लिए है 1000। सब लोग सोचेंगे इतने डिफरेंस क्यों है, बट ये अक्सर अक्सर ही होता है सारे एग्जाम्स में। क्योंकि अभी इससे पहले मैं टीसनेट के बारे में जो बताया था मैंने, उसमें क्या था, टोटल फ़ी कितनी थी 1000 एक कोर्स के लिए। और आप 2 कोर्स के लिए डालते थे तो 2000 थी। यहाँ पे क्या है, जनरल के लिए जो मेरा फ़ी है वो मेल के लिए 2000 है, लेकिन फीमेल के लिए कितना है 1000, इतना प्रायोरिटी मिल रहा है। फिर है ये जनरल EWS SC ST PWC और OBC के लिए कितना है, मेल के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 1000 है। इसमें कोई दोनों में किसी को नहीं मिला है कि हाँ इसको ज़्यादा इसको कम, लेकिन ऐसा जनरल में हो चुका है। एंड जो थर्ड जेंडर है उनके लिए कितना है 1000 है। ठीक है। तो ये है हम लोग का फ़ी का डिटेल। फिर आता है मेरा कि जैसे कि आपकी फॉर्म की फिलिंग में किसी तरह से गलत हो गया तो उसको आपको करेक्शन करना है। तो उसकी जो डेट है वो है 7 मार्च to 9 मार्च है। ये आपकी लास्ट डेट होगी करेक्शन डेट की। ठीक है। अभी आप लोग की एडमिट कार्ड की तो आ नहीं सकती, अनाउंस की जाएगी जब आपकी फॉर्म की फिलिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी तो। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी नहीं बताया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना होगा, 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा एंड 3 आवर इसका। अगर 180 मिनट्स है तो 3 आवर होगा ना, तो फिर ये होगा 3 आवर का एग्ज़ाम होगा। और जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो भी आपको एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ रहेगा, तो अभी नहीं बताया गया है। और एग्ज़ाम सेंटर भी वो एडमिट कार्ड पे आपका गिवन रहेगा। और फिर जो देखूँ मैं यहाँ, जो भी रिज़ल्ट की आपकी डिक्लेरेशन होगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो तो लेटर मतलब इंटीमेटेड लेटर मतलब वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये, मतलब आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, cmet.nta.nic.in या फिर www.nta.ac.in। तो इस पर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आपका ऐसे किसी तरह से होगा कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो सकता है किसी तरह से गड़बड़ हो गया फिर आपका, तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है तो उसका भी करेक्शन का डेट तो मैंने अभी बताया वो देता है, देखिए यहाँ पे। तो करेक्शन का डेट देता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये नहीं कि आप फिर से फॉर्म फिलअप करने लगे। ठीक है। तो ये आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लस में जब आपकी बैंकिंग किसी तरह से आप जब पेमेंट करते हो तो दिक्कत हो जाती है, फिर को 2 बार हो जाता है, तो वो आपकी वापस हो जाएगी, उसमें टेंशन नहीं है। उसमें क्या होगा, GST भी काटेगा चार्ज उसमें। ठीक है। तो ये होगा प्रोसेस। अब थोड़ा देख लेते हैं कि सीमेट होता क्या है। जो सीमेट है इसमें क्या क्या होता है, तो ये एक होता है कि क्या होता है, मेरा मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है। सीमेट जो होता है, जैसे किसी को मैनेजमेंट कोर्स में जाना है, जिसको बिजनेस बोलिए उसमें जाना है, तो वो होता है एक लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, एडमिशन के लिए, मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। ऑल ओवर द कंट्री होता है ये, मतलब कि कंट्री में भी अदर कंट्रीज़ का भी होता है। तो जैसे ये होगा तो ये क्या होता है, सिर्फ एंट्रेंस के लिए होता है कि मैनेजमेंट में आपका एडमिशन हो जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके लिए होता है सीमेट। ठीक है। तो ये फिर यहाँ बताया है कि मतलब 2018 तक आपका क्या होता था, AICTE लेता था। अब 2019 से क्या हो गया, NTA लेने लगा है। तो ये सब है आपका क्या, सीमेट के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन। और देखते हैं आगे। हाँ, तो ये देखिए फिर आगे क्या है मेरा, कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर का होगा। इसमें क्या क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। और फिर क्या होगी इसमें, कैसे कैसे किस किस से आएंगे क्वेश्चन, तो ये हो गया क्वान्टिटेटिव टेक्निक से होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन होगा, एंड जनरल अवेयरनेस होगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स होगा।
तो ये सब है मेरा क्या कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये है मेरा कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वही जो मैंने बताया था अभी क्या क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद देख लीजिए क्या होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्वांटिटेटिव एंड डीआई जो होगा वो क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे इसके, और वो मार्क्स होंगे कितने, 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके। एंड लॉजिकल रीजनिंग होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस भी 20 क्वेश्चन होंगे एंड 80 मार्क्स के होंगे। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी 20 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। एंड टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 100 होगा, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो होगा 400। ठीक है, तो आपको टोटल एग्जामिनेशन का पैटर्न यही है कि जो मेरा सारे क्वेश्चन होंगे वो 20 करके होंगे। ये आपकी जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट्स हो गए, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, एंड जो मार्क्स होगा वो सारे जो होंगे 80 मार्क्स कवर करेंगे। तो टोटल हो गए मेरे 400। तो ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी होता है मेरा ना, एनटीए एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट कराते हैं, बाकी जो भी नॉर्म्स हैं उसके कंडीशंस हैं सारे जो हैं वो एआईसीटी के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है वो भी इसी के अकॉर्डिंग जो रिलीज़ होगा, ये इसी के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊँगी लास्ट में। तो पहले ये आगे हम लोग देख लेते हैं। पहले ये मीडियम, हाँ देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर हमेशा सारा जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ना कि मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। तो मेरे सारे जो होंगे वो क्या होंगे, इंग्लिश स्कीम में होंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं इसके मार्किंग। मार्किंग तो वैसे मैंने आप लोग को बता दिया पहले ही, लेकिन इसका मार्किंग भी देख लीजिए। जो मार्क्स होगा वो सारे क्वेश्चन कितने करेंगे, 4 मार्क्स के होंगे। एंड जो सारे करेक्ट आंसर के तो 4 मार्क्स मिलेंगे ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत है, मतलब नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग में आपके क्या होंगे, 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और जो अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, छोड़ देते हो, तब तो मार्क्स नहीं कटेगी। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो और उस आंसर के लिए आप कंफर्म नहीं हो, तो वो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपके मार्क्स में से, टोटल मार्क्स में से, ठीक है। फिर फिर क्या होता है मेरा, इसके बारे में तो मैंने बता दिया सारा कुछ। बाकी आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि हाँ, जो आपको आए वही चीज़ को आप अटेम्प्ट करें। ज़्यादा आप मतलब खुद से, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, खुद से नहीं आप लोगों को बनाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। फिर आता है इसकी मेन चीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए। कैंडिडेट जो होना चाहिए वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो कोई भी हो, कोई भी डिसिप्लिन में हो, डजेंट मैटर, इसमें कोई भी डिसिप्लिन चलेंगे। और फिर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फाइनल ईयर मतलब होंगे ना, बैचलर में अगर फाइनल ईयर में होंगे तो भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या पूरा पैटर्न एग्जामिनेशन का, कि क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया। और हाँ, वो तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अपेयरिंग सिमेट, ठीक है। कोई एज का नहीं है कि हाँ इतना ही होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिजर्वेशन। इन द केस ऑफ सिस्टम रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज वेंस। रिजर्वेशन के लिए जो मेरे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स होंगे, उनके 15% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। 7.5% रिजर्व है किसके लिए, एसटी के लिए। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी हैं उनके लिए 25% जो होंगे वो सीट है। नॉन क्रीमी लेयर इसमें भी आ जाते हैं। एंड 10% जो होता है जनरल इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40%, ठीक है। तो ये है हम लोगों का क्या टोटल जो है, ये आपका सीट का रिजर्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा, ये क्या है मेरा, चॉइस ऑफ सिटी। जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर होंगे उसमें आपको चॉइस चूज़ करना होगा कि आप कौन सा सेंटर डालना चाहते हो। तो ये तो सभी एग्ज़ाम में होता है, तो ये आप लोग अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्म के डिटेल्स। सीमेंट के बारे में मैंने बता दिया है पूरा इन्फॉर्मेशन। एंड वो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि इसका स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। ये फॉर्म की फिलिंग की स्टेप्स क्या होंगे वो मैं बता देती हूँ। लेंदी नहीं होंगी वीडियो ना, तो मैं बता ही देती। तो देखिए क्या प्रोसेस होगा, पहले आपको ये खोलना है, ये वेबसाइट खोलना है। उसके बाद क्या करना है, जो होना चाहिए आपका एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, क्लास 10th में जो भी आपका होगा सर्टिफिकेट में। एंड देन आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आप रखते हो अपने साथ में वो देना है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। फिर जो फोटो का स्कैनिंग होना चाहिए उसका साइज़ होना चाहिए 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर में होना चाहिए वो, और दूसरे कलर्स में नहीं होना चाहिए। 80% फेस विजुअल। एंड इसके सिग्नेचर का कितना होना चाहिए, 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है जिनकी PW सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हैं। एंड सिटी और चॉइस, वो चॉइस आप सब वो सब तो कर ही लोगे आप लोग। एंड देन ईमेल आईडी आप लोग सही से डालना, और वेरिफिकेशन। एंड जो भी पेमेंट करेंगे आप लोग सही से कीजिएगा। तो मैंने फिलिंग का तो प्रोसेस बता दिया, और अब हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका सिलेबस के बारे में, जो मैंने आप लोग को बोला था। इसमें सिलेबस क्या है सीमेंट की वो देख लीजिए।
यहाँ पे सीमेंट के सिलेबस देखें तो यहाँ जब ज्योमेट्री मेंसुरेशन में देखते हैं तो ये सब आएंगे मेरे ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम्स, पॉलीगॉन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D दोनों। अलजेब्रा में क्या आएंगे? फंक्शन, इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्थमेटिक में क्या आएंगे? प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज एंड रेशियोज। नंबर्स में देखेंगे तो नंबर्स में क्या है? SCF, LCM है, नंबर सीरीज है, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स है, नंबर्स ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट्स, डिजिट। फिर आता है मेरा नेक्स्ट मॉडर्न मैथ्स में देखेंगे तो मेरा मॉडर्न मैथ्स में आता है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन। एंड अगर DI का फिर देखें सिलेबस तो क्या होता है? इसमें टेबुलर डाटा होता है जिसमें कैलकुलेट्स आता है, बार ग्राफ होता है जिसमें पाई चार्ट्स आते हैं, कॉम्बिनेशन ग्राफ चार्ट्स, और फिर ये हो गया मेरे टेबुलर डाटा चार्ट्स, ग्राफ, लाइन, ट्रेंड ग्राफ्स, मिसिंग डाटा। ये सब होंगे मेरे किसके? DI के। फिर नेक्स्ट आता है मेरा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। इसमें अब देख लेते हैं हम लोग। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या है मेरा? क्रिटिकल रीजनिंग में आएगा विजुअल रीजनिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट, नंबर सीरीज। कहने का मतलब क्रिटिकल रीजनिंग आएंगे, विजुअल रीजनिंग आएंगे, सेटिंग अरेंजमेंट होगा, नंबर सीरीज होगा, डायरेक्शन होगा, ब्लड रिलेशंस होगा, सीक्वेंसिंग होगा, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा, क्लॉक बैलेंस होगा, एनालॉजी टेस्ट होगा, कॉज एंड इफेक्ट्स, रैंकिंग टेस्ट होगा। ये सब पूरा सिलेबस हो गया आपका रीजनिंग का। फिर अच्छा मैम प्रीवियस में क्या बताई थी? इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। टेबलर डाटा अलग है, कैलकुलेट्स अलग है, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, कॉम्बिनेशन ग्राफ्स, टेबलर डाटा ग्राफ है, मतलब ये सब पूरे सिलेबस हैं किसके? DI के। ठीक है। और क्या हम लोग के रीजनिंग में? स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन, आइडेंटिफाइंग वैलिड इन्फेरेंस, इन आइडेंटिफाइंग आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सब हो गए पूरे मेरे किसके? रीजनिंग के होंगे। ठीक है। फिर आता है मेरा रीजनिंग में ही आता है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन सिलेबस। इसमें क्या आएगा मेरा? अब देख लीजिए आगे। इसमें होगा वर्बल रीजनिंग में सिलोजिज्म आएगा, फिर कॉन्टेक्चुअली यूजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल द ब्लैंक्स, जंबल पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, फॉरेन लैंग्वेज यूज्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश यूजेस एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑड वन आउट, idioms and phrase on one word substitution, different uses of the same word, and face inference and judgments, fact inference and judgment, paragraph completion, reading comprehension, syllogism, and आ गया verbal reasoning। फिर आता है मेरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसमें क्या होगा मेरा? करंट अफेयर्स होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक वाला होगा, करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक होगा, पर्सनालिटीज इन न्यूज़ होगा, मेजर कॉर्पोरेट इवेंट्स, फेमस अवार्ड्स एंड प्राइजेस, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट कोटेशंस। तो ये सब सारे तो आएंगे। ये सारे मेरे सिलेबस जो होते हैं जनरल अवेयरनेस के, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, तो ये तो सभी को सिलेबस पता ही होगा। नेक्स्ट आता है मेरा करंट अफेयर्स में भी आता है स्पोर्ट्स न्यूज़, फाइनेंस, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, स्कूल इन एवरीडे लाइफ, साइंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो ये है मेरा कुछ कुछ जनरल अवेयरनेस का। फिर आता है मेरा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होगा मेरा? जैसे कि यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड स्टिमुलेशन होगा इनोवेशन में, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये होगा इनोवेशन मैनेजमेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थ्री टाइप्स of idea management systems, project management, feasibility studies, innovation strategy, venture capital investment and funds, प्रोडक्शन पोर्टफोलियो, फिर इसमें बिजनेस डाटा डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, ये सब यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड फिर ये सब है आप लोग का सिलेबस। फिर आगे देखते हैं। इसमें आएगा इनोवेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एडॉप्शन ऑफ लाइफ साइकिल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये थे मेरे पूरे सिलेबस। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगी, तो ये था मेरा पूरा सिलेबस। एंड जो नेक्स्ट है मेरा, मैं आप लोग को देखूंगी, कोशिश करूँगी सीमेट की मैं वो प्रोवाइड कर दूँ, वो आप लोग की फॉर्म की फिलिंग की प्रोसेस प्रोवाइड कर दूँ। कोशिश नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत सपोर्टिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।